जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है, आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है? और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए, या सरकार को कहना चाहिए देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है। पंद्रह 16 कंपनियां हैं, उनको सरकार
बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है, आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है, एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका। 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का। उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। ₹16 लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन है? किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं।
तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसमें इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला काम। दूसरा काम बेरोजगारी पे आ रहा हूं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है, क्रांतिकारी चीज कही है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो, खेती करे, मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी। साल में 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं को। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और युवाओं से, जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। पहले भैया पिछड़ों का, दलितों का, गरीब जनरल कास्ट का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का क्या कौन से रास्ते थे बताओ? ये तो आपके लिए बंद है। मीडिया बंद, कॉर्पोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ? सरकारी नौकरियां खुली थी, इसमें आप लोग जा सकते थे। सेना खुली थी, उसमें आप लोग जा सकते थे। पुलिस की भर्ती होती थी, उसमें आप जा सकते थे। ठीक है, अब नया सिस्टम है। सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया। कहते हैं भैया आर्मी में अग्निवीर बनेंगे, 4 लड़के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? कौन होंगे पता है? वो 3 90% वाले होंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोगों उनसे कहेंगे भैया 3 साल 4 साल यहां काम करो, बाहर निकलो। गोली लगेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन पेंशन किसको मिलेगी? वो एक बंदे को मिलेगी। तो आर्मी वाला रास्ता बंद, पब्लिक सेक्टर वाला रास्ता बंद, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। BHEL, HEL, ये सारी जो संस्थाएं, रेलवे, एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रही हैं, वो रास्ता बंद हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, स्टार्टअप इंडिया की बात की थी। कितने स्टार्टअप दिखे आपको? कहीं है? एक स्टार्टअप नहीं है। और वो जो हैं वो सारे विदेशी कंपनी, विदेशी पैसे के कंट्रोल में है। तो हमने निर्णय लिया है कि 5,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के लिए फंड बनाएंगे। और वो फंड दिल्ली में नहीं होगा, वो फंड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जाएगा। स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के लिए किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 करोड़ रुपए उनके लिए हम भेज देंगे। तो ये फर्क है हम में और उनमें। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन